बिल्कुल ना देना तो मैं एग्री सा कि मैं अपने अपने याद लाई तेल लाई चौक ने भी छाड़ना से किसी कोई शक नहीं है। उन्हें यस करी छोड़ा, मैं प्रोग्राम कैंसिल कर। 2014 में पुंछ में आए थे, उनने वहाँ पे बहुत से वादे किए थे। एक वादा था पुंछ को ट्रेन मिलेगी, वो भी नहीं मिली। एक वादा था दिल्ली से पुंछ बंदा 1.5 घंटे में पहुंचेगा, वो भी नहीं पहुंचा। और उनका ये वादा था क्या मोदी सितंबर में है, अक्टूबर में भी आएगा, नवंबर में भी आएगा। 8 साल हो गए आज तक वेट। अच्छा हमारी गल सुन, तू बड़े सुने सवाल पूछने, हमारी ये गल सुने। मजबूत लीडर बैठे ने सारे MP साहब, कोई कसर नहीं छोड़ी, जुगल किशोर साहब कोई कसर नहीं छोड़ी। MP साहब ने पार्लियामेंट में ये भी कहा था क्या बंद लाभ से लेके बठिंडी तक मेट्रो चल रही है। तो मैंने राजौरी पुंछ में स्पेशल एयरक्राफ्ट दिया हुआ है लोगों के लिए, वो तो मिले नहीं आज तक। हमारी गल सुन, बार बार आप ये कहते हैं अपने इंटरव्यू में क्या ये सारा प्रोपेगेंडा जो है PDP और MC की तरफ से चलवाया जा रहा है, क्या इसमें आपका सीधा निशाना जावेद राणा साहब? नहीं, जावेद राम में तो हमारे एक ही सब में खड़े हो जाएंगे ना, हम गुज्जर, हम ऐसे ही नारा लगाते हैं गुज्जर पहाड़ी भाई। वाजिद बशीर टीकू नाम तो आपने जरूर सुना होगा, अगर ना भी सुना हो तो पुंछ की कौंसिल को कौन भूल सकता है। DDC चेयरपर्सन की कौंसिल को पुंछ से बाइकआउट करने वाले DDC मेंबर वाजिद बशीर टीकू जी और पैदल पद यात्रा अपनी आवाम के लिए करने वाले इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। वाजिद भाई वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाहद भाई। वाजिद भाई सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, इतना लंबा सफर 80 से 90 किलोमीटर का सफर किया, इसकी आउटकम क्या है? इससे ये जो हमारी यात्रा थी, हमने ये इस रैली को सक्सेसफुल करना था और इससे 20% हमारे लोगों में इंटरेस्ट बात हुआ और 20% हमारी रैली जो है उससे बढ़ी। पहले अगर 80% थी तो 100% हमारी रैली सक्सेसफुल रही इस वजह से, हमारे पैदल चलने से। और एक सेंट्रल गवर्नमेंट तक मैसेज गया कि पहाड़ी कबीला के लोग अभी जिंदा हैं और उनको ST स्टेटस चाहिए, उनके साथ ज्यादती हैं। वो ये तमाम जो लोग मेरे साथ थे, ये पढ़े लिखे नौजवान साथी मेरे साथ रात को पैदल चलते रहे। 12 बजे हम मंडियापुर पर पहुँचे, सुबह हम वहाँ से फिर 6 बजे निकले। हमने 8-9 बजे यहाँ पर फिर गेट से इंटर हुए और रैली में यहाँ पहुँचे, की रैली में। वाजिद भाई जब से पहाड़ी और ST का ये मुद्दा आया है तब से बहुत सी स्टेटमेंट दोनों कम्युनिटी की जाने से कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी कई बार आती हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि तनाव का माहौल बन रहा है। कुछ इल्जाम आप पे भी लगाए गए, आपसे आपके बारे में भी कहा गया कि वाजिद साहब ने गुजर कम्युनिटी को एक चैलेंज दिया, तो फिर कहा गुजर कम्युनिटी ने उसको 3 तारीख को असल्ट भी किया लेकिन सिक्योरिटी की वजह से नहीं किया। ये जो लोग बीच में आके बार बार ये दोनों कम्युनिटी के बीच में आग लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो गुजर कम्युनिटी से हो, पहाड़ी से हो, खासकर वो यूज करते हैं सोशल मीडिया का, तो उन लोगों के बारे में आपका क्या पैगाम है? राज भाई, ये आपको पता होना कि मेरी छोटी सी क्लिप आपने वीडियो पूरी देखी होगी, छोटी सी क्लिप काट के आज भी मेरा वही स्टैंड है कि मैंने वो ये चीज़ बोली थी कि चंद अनासर जो हैं हमारा माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनको मेंढर में क्या डिस्ट्रिक्ट पुंछ में भी रैली नहीं करने दूंगा। आप 3 तारीख का बोल रहे हैं, उन्होंने कॉल अपनी विड्रा नहीं की, सिक्योरिटी रीजन कुछ नहीं था कि उनको पता था अगर ये चंद अनासरों वाली बात है, हमारे गुजर बरादरी के लोग ही उनको यहाँ से भगा देंगे, उनको यहाँ रैली नहीं करने देंगे। वाजिद भाई बार बार आप ये कहते हैं अपने इंटरव्यू में क्या ये सारा प्रोपेगेंडा जो है PDP और MC की तरफ से चलवाया जा रहा है, क्या इसमें आपका सीधा निशाना जावेद राणा साहब? नहीं, जावेद राम में पूरा MC PDP पूरे में जो हमारे खिताए पीर पंजाब में MC और PDP काम कर रही है। आपने देखा होगा मेरी मैक्सिमम मीटिंगों में जो है, हर मीटिंग में PDP और MC के लोग कम आए। आज भी आपने जहाँ देखा होगा PDP और MC के लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे। कल हमारे इस रैली को, काफिले को रोकने की कोशिश की उन्होंने और वो आप इस मकसद में नाकामयाब रहे। वाजिद वो कौन लोग हैं आखिर उनको पब्लिक के सामने नॉमिनेट करना चाहिए, जो लोग इस तरह से तनाव पैदा कर रहे हैं, उनके नाम लेके भी आप उनको नॉमिनेट कर सकते हैं। ये पब्लिक सब जानती है, बहुत ही जल्द वो नंगे होने वाले हैं, उनको जवाब मिल चुका है, पब्लिक देगी। और आपको ये पता है मेरे खिलाफ भी ये गुप्कार अलायंस मैटर में तैयार हुआ पिछले दिनों, इन्हीं दिनों में गुप्कार अलायंस मेरे खिलाफ भी तैयार हुआ और मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन वाजिद बशीर खान रुकने वालों में से नहीं है। वाजिद भाई लोकल मीडिया को तो अंदर रैली में जाना अलाउड नहीं था, तो आपसे ही जानेंगे कि अमित शाह साहब ने आखिरकार क्या कहा, क्या आश्वासन दिया, क्या पहाड़ी को ST स्टेटस मिलेगा या अलग से कोई कोटा दिया जाएगा? फुल एंड फाइनल उनके क्या बोल? अमित शाह साहब ने हमें ये आश्वासन दिया है कि तीनों जो गुज्जर पहाड़ी बकरवाल तीनों कम्युनिटी को आरक्षण मिलेगा और बराबर का हिस्सादार होंगे। वाजिद भाई अगर कहीं ना कहीं तीनों
कम्युनिटीज को अगर ये मिल जाता है, बराबर का हिस्सा बना दिया जाता है, तो फिर राजौरी पुंछ में तो सबके सब एक हिसाब से जनरल कैटेगरी में आके एक ही सब में खड़े हो जाएंगे ना। हम गुज्जर, हम ऐसे ही नारा लगाते हैं गुज्जर पहाड़ी भाई भाई, तो हमारा नारा हर जगह यही चलता है, गुज्जर पहाड़ी भाई भाई। बहुत सी बार कुछ गुज्जर कम्युनिटी के लोग कहते हैं क्या राजा महाराजा की तरह रहते हैं जो हमारे पहाड़ी भाई है, कुछ पहाड़ी भाई भी ऐसी बातें कहते हैं, तो आपका क्या कहना है कि आप बरसे से महाराजा राजाओं की तरह रह रहे हैं? ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा, राजे महाराजे इस वजह से हैं हम कि पिछले 31 साल में इनको जो एसटी स्टेटस मिला, 31 साल से, फिर पॉलिटिकली रिजर्वेशन मिली, फिर इनको जॉब रिजर्वेशन मिली, फॉरेस्ट राइट एक्ट मिला, और पहाड़ी कम्युनिटी के किसी बच्चे ने आज तक मीडिया में ऐसा बयान नहीं दिया कि इनको क्यों हक मिला। हमने बोला अगर इनको कुछ मिल रहा है तो मिलने तो इनकी किस्मत है, हमने अपने हक के लिए डिमांड कर रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है, वो भी चंद अनासर हैं। वज भाई, शफीक मीर साहब जो बीडीसी बफरियास हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी अपने सोशल मीडिया हैंडल पे, उन्होंने ये कहा था कि जब से पॉलिटिकल रिजर्वेशन हुई है ये तमाम लोग कौम का ढिंढोरा पीट रहे हैं। क्या हकीकत में जो तमाम पहाड़ी लीडर सामने आ रहे हैं ये सिर्फ पॉलिटिकल रिजर्वेशन की वजह से सामने आ रहे हैं? पॉलिटिकली रिजर्वेशन के लिए नहीं है, पॉलिटिकली रिजर्वेशन ना भी ना मिले, हमें पॉलिटिकली रिजर्वेशन, हमने अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ पेशे से, मेरा भी एक सपना था, मेरे घर वालों का भी एक सपना था कि हमारा बेटा इंजीनियरिंग करके जॉब करेगा, और यही सब कुछ देखते हुए हमने इस पूरी कौम का बेड़ा उठाया और हमने कहा कि हमारे आने वाले बच्चों का जो है फ्यूचर ब्राइट रहे। तो पॉलिटिकली रिजर्वेशन की कोई बात नहीं है, पॉलिटिकली रिजर्वेशन अगर नहीं भी नहीं मिले हमें, इसके लिए जॉब रिजर्वेशन के लिए एसटी स्टेटस हमें मिलना चाहिए और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए मिलना चाहिए। वाजिद भाई, अगर स्टेटस दिया जाता है बीजेपी की जानिब से, क्या वाजिद बशीर टिकू बीजेपी के मैंडेट पे महेंद्र से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे? नहीं, मैंडेट की वो बात अलग है, पार्टी मैंडेट किसको देती है वो बात की बात है, क्योंकि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को ज्वाइन करेंगे? बीजेपी को हमारा कमिटमेंट है और हर घर में पूरे मेंढर में हमने झंडा बीजेपी का लगाना है और हमारे लोग लगाएंगे भी इंशाल्लाह। और बाकी रहा मैंडेट की बात है, मैंडेट पार्टी का बीजेपी का एक सिस्टम है, जो पुराने लोग हैं उनको देखा जाएगा, जो इस काबिल हुआ बीजेपी जिसको मैंडेट देती है हम वेलकम करेंगे इसका। बस भाई, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आप जिस ब्लॉक से ताल्लुक करते हैं, जो आपके ब्लॉक का ज़्यादातर हिस्सा बॉर्डर से स्थित है, तो वहाँ के लोगों की बहुत बड़ी बड़ी परेशानियाँ हैं, क्या पब्लिक की परेशानी के लिए वाजिद बशीर टिकू को अगर पद यात्रा करने की मजबूरी आई, क्या करेंगे? पहचाना है मुश्किल है क्या कुछ? आपको पता होगा, अक्सर आप देखते होंगे हमारा इस चीज़ पे हमारी कौंसल में भी लड़ाई होती है, हर जगह हमारी ऑफिसरों से भी लड़ाई होती है, हम अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं और काम भी करते हैं। इंशाल्लाह आप वहाँ विजिट करें हमारे इलाके में और काम भी हो रहे हैं। एक यहाँ की राजौरी के सोशल एक्टिविस्ट हैं गुफ्तार चौधरी, उन्होंने कुछ अर्से पहले सोशल मीडिया पे आपने एक वीडियो चढ़ाई, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि वो बीडीसी मेंबर हैं और उनके खिलाफ आप किसी थाने में जाएं, पर्चे लगे होते हैं, वो एक गैंगस्टर है, इस तरह के अल्फाज यूज किए, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? ये गुफ्तार हम ले मैन है, कोई मैं सोशल एक्टिविस्ट और पढ़ा लिखा इंसान नहीं है वो जिसने ऐसी बात की। अगर गैंगस्टर होता तो आज वाजिद बशीर खान को लोगों ने चुना नहीं होता। आपने देखा, अगर जीती जाती सबूत है तो मेंढर से 70 किलोमीटर 1000 से ज्यादा लोग काफिला लेके अगर रजौरी पहुंचा, इसका मतलब है लोग हमें चाहते हैं और हमारे पीछे हैं लोग, पब्लिक मेरे साथ है। ये आम ले मैन है, वो एक गुफ्तार पढ़ा लिखा नहीं है, वो सोशल एक्टिविस्ट सोचता है कि वो भी एक एमसीओ के लिए गुफ्तार गैंग वाला बंदा ही है। आपने देखा होगा अक्सर वो बयान पुठे सीधे इस वजह से देता है, सोचता है कि मेरा पब्लिसिटी हो, ऐसे पब्लिसिटी। इंजीनियर वाजिद साहब, बंद कमरे में, इंजीनियर वाजिद साहब, बंद कमरे में आपने उसका देखा होगा, बंद कमरे में वो इंटरव्यू देता है। उसने पब्लिक पे रोडों का कभी देखा किसी, उसको बोलो एक छोटा सा शो करके तो देख, रोड शो करके तो देख। तो नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त सतीश भार्गव जी भी मौजूद हैं, जिन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी जिस स्टेटमेंट को देना बहुत आसान नहीं था। तो सतीश जी से ही पूछेंगे, इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने से पहले क्या पूरी तरह से इन्हें आश्वासन था क्या इनका हक जो है इस पर मिलेगा, या कहीं ना कहीं पॉलिटिकल के चक्कर में इन्होंने स्टेटमेंट दी? सर, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मीडिया दरागना। मैं पहाड़ी ची गल करते ही ना जी, गल सुन मेरी, अस पैदल टूरी तक किस मारे आए हैं, नौजवाना हस्ते है, बच्चे हस्ते है, असें हक मिलेगा। क्या आ गया कोई ये निशा साहब ये गल आखी के बराबर देसा गुजरन ना कटना में पहाड़ी स्टेट। एक सवाल, इतना इंतजार क्यों करवा रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आए, तब भी वहाँ पे गए इंतजार, फिर आज फिर इंतजार, तो एकदम से अलाउ क्यों नहीं करते? मेरी गल सुनो, इसने अंदर कुछ ऐसी चीजें होनिया, तुस बच्चे तुसें इन्हें गल्लां नहीं समझनी ना। 40 साल तू फाइलां साड़ियां है
दो त्रै जड़ियां साड़ियां सरकारां एनसी पीडीपी दुई ने कहना है कांग्रेस ना ही लोग भुल्ली है खैर मैं भी भुल्ली है एक नवीं है। एक नवी आई और झाड़ू मार कंपनी वो भी इत्थे आई नहीं ते असें तुसें ये साढ़ा इलाका एक ऐसा इलाका है ना जम्मू कश्मीर तहसील मेंढ डिस्ट्रिक्ट ये लोगों ने बड़ा प्यार है हिंदू मुसलमान गुज्जर बकरवाल अस एक चूल्हे पर रोटी खाने कोई आग नहीं होनी अस अग भी मंगी आने गुजरा बकरवाल ने घर का बालने तुम परेशान होने की कोई जरूरत नहीं आज गृह मंत्री साहब ने एक संदेशा दे दिता पहाड़ियां कि तुसन अग तुसें लब सी ते गुजरा ना आकस ना कटने ते तुसें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं अगर वो आखी जोड़ने के पहाड़ी कोई रहने नहीं अस पहाड़ी ना देने उन्हें आख्या पहाड़ियां ना सलाब टूट गया रजौरी ने अंदर तुसा तकिया उसी मेंढरू 5000-6000 बंदा जड़ा है पहाड़ी बैठा लगे बहुत ज्यादा पहाड़ी मेंढर हुआ है खास करके तहसील मेंढर तू इस बारे टेंशन जे जरूरत होएगा लागी जो मैं पहाड़ी बिल्कुल ना देना ते मैं एग्री सा कि मैं अपने अपने याद लाई तेल लाई चौक ने भी साड़ना से इसी कोई शक नहीं है उन्हें यस करी छोड़िया मैं प्रोग्राम कैंसिल करी छोड़िया उन्हें आख्या मैं पहाड़ी दे सा वो पेट्रोल गड्डी जे तकीन अगर ना करने तो मैं इसे चौक ही लाऊं भाई पर उन्हें आख्या ठीक है गुजरा ने भी आख्या बकरवाला ने भी आख्या ते पहाड़ियां ने भी इतने आख्या ते फिर आग लाने वाली कड़ी कड़ी वो भी जीन मैं भी जिया कट्ठे एक रसा अहम सवाल, क्या पहाड़ी एसटी के ऊपर कहीं इसके ऊपर सियासत तो नहीं खेली जा रही? कोई सियासत नहीं है एक गल याद रखे भारतीय जनता पार्टी सरकार है तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तेजस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी उन्होंने नाल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उन्होंने नाल सारी पूरी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन हाल बैठी नहीं सी ना उन्हें यह गल आखी कि इतने कोई सियासत नहीं है अगर बाजिद बशीर ही टिकट देसी बीजेपी तो मैं पहला नंबर बाजिद बशीर ने पर मोर लासा ठप्पा मारसा टेंशन ना कर दुई गल और मैं आखसा हर बच्चा अचानक चेंज हुआ भारतीय जनता पार्टी भी चाहनी कि मौसम चेंज होना चाहिए नवे बच्चे नौजवान जंग लीडर अगे निकल उन्हें समाज ना पता है किस तरह चलना अगर डीडीसी बनी है तो लोगों बनाया पब्लिक बनाया उत्ते बड़े बड़े तूफान लीडर खलते गए सन मेरे फिर एक गल सुनिया तुसें जावेद राणा ने गल की ना जावेद राणा साड़ा समाज ना कौम ना सरमाया है वो एक लीडर है और बड़े तूफान लीडर हैं सरदार रफीक खान साढ़े लीडर सन चौधरी लाल मोहम्मद सावर वो चले गए दो भी साढ़े लीडर सन आसा लीडर पर कोई तलकीद नहीं है सिर्फ लीडर ये चाहिए ना कि हर नौजवान ही तकना चाहिए बेरोजगारी तकनी चाहिए डेवलपमेंट तकनी चाहिए 40 साल जड़िया रोड़ा मेंढर अंदर पुंछ अंदर जोरी अंदर नसन बनिया तुम मेरी गल सुने बीजेपी सरकार आई उन्हें रोड़ा बनाइया पानी दिता हर घर आटा दिता चावल दिते सिलेंडर दिते हर नौजवान जरा किसान है गुज्जर बकरवाल पहाड़ी 2000 रुपया कुछ पाया तेजस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाया सर इन्हीं नरेंद्र मोदी साहब जब पुंछ में आए थे अमित शाह साहब तो अभी तक पुंछ में नहीं है मोदी साहब 2014 में पुंछ में आए थे उन्होंने वहाँ पे बहुत से वादे किए थे एक वादा था पुंछ को ट्रेन मिलेगी वो भी नहीं मिली एक वादा था दिल्ली से पुंछ बंदा 1.5 घंटे में पहुंचेगा वो भी नहीं पहुंचा और उनका ये वादा था क्या मोदी सितंबर में है अक्टूबर में भी आएगा नवंबर में भी आएगा 8 साल हो गया आज तक वेट अच्छा हमारी गल सुन तू बड़े सुने सवाल पूछने मारी ये गल सुने एक खाने ना कम तो नहीं है ना 4 लेन जम्मू तो पुंछ था बननी ना लेकिन तक ना जड़ा टनल इसलिए मोदी बना रहा ना ये सरकारों पैसा इस तो पीछे खाई रही है हूं नवा पैसा आएगा टेंडर बनया कितने अरब कितने करोड़ ना एमएसए साढ़े एमपी साहब क्या आ गया कि रोडों ने जाल बना तो 2 घंटे 35 मिनट ही लोग मेंढर पूछ ये माड़ी गल याद रखे लिखी दिया ये पत्थर पर के सरकार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मजबूत लीडर बैठे ने साढ़े एमपी साहब कोई कसर नहीं छोड़ी जुगल किशोर साहब कोई कसर नहीं छोड़ी एमपी साहब ने तो पार्लियामेंट में ये भी कहा था क्या बंद लाभ से लेके बठिंडी तक मेट्रो चल रही है और मैंने राजौरी पुंछ में स्पेशल एयरक्राफ्ट दिया हुआ है लोगों के लिए वो तो मिले नहीं आज तक हमारी गल सुना लफ्सी आस्ता आस्ता इतनी जल्दी में कही है 40 साल बीजेपी सरकार रही लेकिन ऐसा मेरी गल सुन 40 साल बीजेपी सरकार रही परेशान होने की कोई जरूरत नहीं मेरा फिर बच्चा जितनी देर तू बुढ़ा होना इतनी देर ट्रेन क्या इतने हवाई जहाज भी चल सकती मेंढर अंदर ये भी दसी सुने इतने जे नौजवान जंग आसे लीडर चाहिए तू जरा मर्जी सवाल कर बीजेपी तेजस्वी सरकार है पीछे बैठी ये साफ सुथरी सरकार है ये तुहाड़ियां सरकार इतने गल दस नहीं तू असली सवाल पूछे ही नहीं महबूबा मुफ्ती क्या आखिया कि हिंदुस्तान ने अंदर कोई झंडा नहीं चुकला जरा झंडा चुक सी तो जीवी जासी आई हर घर तिरंगा हर घर झंडा लग्या या नहीं लग्या या नहीं लग्या हर घर तिरंगा हर घर झंडा लगे महबूबा मुफ्ती ने बयान कुदर दिया क्यों नहीं पूछा दुआ गल मेरी याद रखिया ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
ये टिक्कू खान हर घर 4 रैलियां करिए गलासा की हर घर तिरंगा बीजेपी ने तिरंगा लगती मेंढर ने विच और रासनिया सीटा साढ़े लीडर बन के तू पहाड़ी चीफ मिनिस्टर जड़ा बैठी जम्मू कश्मीर अंदर कोई शक ना वे कुछ तुस क्यों दुध पाई सही जाओ काफी पैसा तुसा जम्मू कश्मीर गरीबा ना खादा ये मेरे बच्चे देख आज ही बेरोजगार न ये कुछ नहीं वजह नाल ये 3 सरकारां पीडीपी एनसी कांग्रेस इन्हें बेड़ा गर्क किया साढ़े बच्चे नौजवानों ना ये पहाड़ी लभी नहीं होनी ना बच्चा तो तू माइक ने से पढ़ना तू स्टेशन पर बैठा ना वे किसी जगह ही बैठा ना वे तू भूखा पाना की गलता ना बेड़ा गर्क है इन सरकार ना जिन्हें सारा बेड़ा गर्क किया मेरी भी बुढ़ा करी है मैं 12 साल सोती लाई है मैं तू आगे इतने पंडित टोपी लाई फिरना एक गल मेरी याद रखिया इन्हें दुखी किया 40 साल तू आज बच्चे निकले बाहर इधर मारना कैमरा आज साहब ले नहीं है बच्चे मैं ना साहब लेना मैं तो मरने से आख्या था तुम इतना पे अजय मरिया था ना मेरे बच्चे साहब लेसन नहीं इन लीडरों को भी और इन सरकारों को भी बुरा साहब जय हिंद भारत माता की जय बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल आपसे, आपने जैसे एनसी और पीडीपी और कांग्रेस का कहा, जो पुंछ से एनसी के एमएलए रह चुके हैं एजाज जान साहब, मुल्तान बुखारी साहब को जब लेके उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा बुखारी साहब को ये कहें सबसे पहले जो पीएसपी का मुद्दा किसी ने कौंसिल में उठाया वो उठाने वाला एजाज साहब। मेरी गल से बुखारी साहब एक कैसे लीडर है, बुखारी साहब एक कैसे लीडर है ना, पीर मुर्शिद ने मालिक नो वो गद्दी ने मालिक जिन्होंने लोगों उन्होंने खिलाफ बयान दिते। मेरी एक गल याद रखिया वो लोग पुठी तंबी लाई टूट से नहीं बता रहे पीर मुर्शिद की बड़ी दवा नहीं ये मीडिया सुनी लो मेरी किसे पीर नहीं बेइज्जती करना, किसे गुरु नहीं बेइज्जती करना, किसी अच्छे आदमी नहीं फिर फकीर नहीं बेइज्जती करना, बंदा पुठी तंबी लाई है लीडर फिर से नहीं। मेरी गल याद रखिया अच्छा माड़ी तो एनसी ना इतने आई नहीं परिवार चौधरी मैं नहीं तुम्हारा भरा है मैं इतनी गाली कड्डी आई मेरा भरा बनाई मैं उसे भी नमस्कार की थी। आज बीजेपी ने कार्यकर्ता है सनातन ने है आसन वास्ते तू सारे भरा हो गुज्जर भी सारे दुश्मन नहीं है। बुखारी साहब वास्ते जो बुखारी साहब ने कदम उठाया तू नौजवान सुनी लो जो बुखारी साहब ने कदम उठाया कौम वास्ते उठाया समाज वास्ते उठाया बच्चे वास्ते उठाया उस जुल्म ने जड़ाया जुल्म ने जड़ा साथ खत्म किया और अच्छे लोगों ने साथ भी चाहिए। बुखारी साहब ना ये रिजल्ट है ये लखा ने करोड़ों हिसाब न मेंढर तू लोग टूरी टाइम बुगनोई सागरा काला बन कड़ा कड़ा इलाका तुम्हें गिनी दसा इधर निकियाल ये इलाका माड़ा निकियाल है आज सुन पियो क्यों नहीं ऐसे नहीं इधर पहाड़ी लपी है वो करे पंडित सब तो आ सच्चा आज बॉर्डर खोली छोड़ सा तैयार है ना बॉर्डर खोलने मैं ज्यादा ना तुझे कोई मजबूर करना सोनी तेरा चलाया कोई झूठना पिछ रखिया। जय हिंद भारत माता की जय बहुत बहुत शुक्रिया तो लाजमी थे हमारे साथ बीजेपी के सतीश बारगुर जी और वाजिद दुश्मनी टीकू साहब जो कि डीडीसी मेंबर हैं मेंढर से एक बार फिर से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा।